अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज का जो टॉपिक है, आज की जो बात है कि अपनी बीवी बुरी और दूसरे की बीवी अच्छी क्यों लगती है। हाँ जी, यही एक मामला है जो सब लोगों के सामने ये पेश आता है कि अपनी बीवी बुरी और दूसरी की बीवी अच्छी लगने लगती है। तो चलिए, एक वाकया हमें याद आ रहा है। एक बहुत बड़े आलिम साहब थे, उनके पास एक शख्स पहुंचता है और कहने लगता है कि आलिम साहब, आप ये बताएं कि अपनी बीवी बुरी और दूसरे की बीवी अच्छी क्यों लगती है, आखिर वजह क्या है। और मजीद ये बताते हैं और आगे ये बताते हैं कि मैं जब एक लड़की को देखा तो वो इतनी हसीन थी, इतनी खूबसूरत थी कि उससे ज़्यादा हसीन, उससे ज़्यादा खूबसूरत मेरे नज़रों में कोई था ही नहीं। यानी उससे ज़्यादा हसीन व जमील मैंने किसी को देखा ही नहीं। लेकिन जब मैंने उनको निकाह का पैगाम भेजा, शादी का पैगाम भेजा, तो फिर उनकी तरह मेरे नज़रों में कुछ लड़कियां आई कि मेरे होने वाली बीवी की तरह ये है। लेकिन जब उनसे शादी हो गई तो मेरे नज़रों के सामने कुछ लोग यानी कुछ औरतें गुजरी जो मेरे बीवी से ज़्यादा हसीन थी। और जब हमारी शादी होकर वो हमारे घर आ गई तो मेरी बीवी बिल्कुल बुरी लगने लगी। यानी मेरी बीवी दुनिया में जितनी औरतें हैं सबसे ज्यादा भद्दी, सबसे ज्यादा बुरी लग रही थी। आखिरकार ऐसा क्यों? अब आलिम साहब मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद कहते हैं कि भाई, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे नजरिया का कमाल है कि तुम्हारी नजर ही गलत है, कि तुम्हारी नजर इतनी गलत है कि मैं एक बात तुम्हें ये बताता हूं कि जितनी दुनिया में औरतें हैं वो तमाम औरतों से अगर तुम्हारी शादी हो जाती है फिर भी तुम्हें वो औरतें बुरी लगेगी और तुम्हें अच्छी कौन लगेगी। तो फिर जो गली में घूमने वाली आवारा कुत्तियां होती है यानी कुत्ते होते हैं वो तुम्हारे नजर में सबसे अच्छे लगेगी। यानी जो कुत्ता आवारा होता है। और आपकी बीवी अगर पूरी दुनिया की औरतें तुम्हारी बीवी हो जाए फिर भी वो सब तुम्हारी नजरों में बुरी लगेगी। तो आलिम साहब उनको एक मशवरा देते हैं, एक उनको तरीका बताते हैं कि जब तुम्हारी बीवी बुरी लगती है और दूसरे की बीवी अच्छी लगती है तो तुम अपने नजरों को झुका कर रखा करो। जब चलो तो नजरें को नीचे झुका कर चला करो और नजर को महफूज रखा करो। न दूसरे के बीवी पर, दूसरी औरत पर न तुम्हारी नजर पड़ेगी और न दूसरी औरत तुम्हें खूबसूरत लगेगी। जब भी देखोगे तुम अपने औरत को देखोगे, तुम अपनी बीवी को देखोगे, तो जब तुम देखोगे तो तुम्हारी औरत अब अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी। तो इससे बेहतर ये है कि तुम राह चलते हुए मार्केट में जाओ फिर भी, अगर किसी दुकान में जाओ फिर भी, अगर किसी जगह जाओ फिर भी तुम अपनी नजर को झुका कर रखा करो। और जब नजर को पाक रखा करोगे, नजर को झुका के रखा करोगे तो तुम्हारी बीवी अच्छी लगेगी, तुम्हारी बीवी पाक साफ नजर आएगी। और औरत को भी चाहिए कि जब उनके शौहर आए काम से तो अपने शौहर के सामने बन सवर कर यानी मेकअप के साथ वो रहें और अच्छे अच्छे पाक साफ कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने और जो जेवर है वो अपने शौहर के सामने आरास्ता और पायरास्ता हो जाए जेवर के साथ। और ये नहीं कि जब अपने शौहर आए तो मुंह लटकाकर अपने शौहर के सामने हाजिर हो जाए और जैसे ही दरवाजा खोले और शौहर काम करके थका हारा घर आता है, बीवी के पास सुकून के लिए, बीवी के पास आराम के लिए, बीवी के पास मीठी बातें करने के लिए, तो जैसे ही दरवाजा को खोला जाता है ढेर सारी वो फरियादें लगाना शुरू कर देती है कि आज राशन नहीं है, तो आज मसाला नहीं है, तो आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो आज ये हो गया, तो आज वो हो गया। तो आज दुनिया भर की जो बातें होती है बस उनके आते ही सुना देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राशन के बारे में शिकायत न करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मसाला और प्याज लहसुन वगैरह जो भी जो घर की ज़रूरियात है या घर में कोई बीमार हो गया उसकी बात न करें, हरगिज़ करें। आप उनसे ना करेंगे तो किन से करेंगे। लेकिन एक तरीका होता है। अब वो तरीका क्या होता है? वो तरीका ये है कि जैसे आपके शौहर आपके घर आए तो दरवाज़ा को खोलिए, उनको बैठाइए, हाथ मुंह धुलाइए, चाय दीजिए, कॉफ़ी दीजिए, उनको खाना खिलाइए। अगर थके हुए हैं तो उनके पाँव दबा दीजिए, तो शौहर खुश हो जाएगा। अब इसी सूरत में कहेगा कि हमारी बीवी हमारी ज़्यादा खिदमत करती है, हमारी बीवी हमसे ज़्यादा प्यार करती है, तो फिर वो आप उनके नज़र में महबूब हो जाएंगे, आप उनके नज़र में चहीते हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में
बीवी से शौहर ज्यादा प्यार करेगा। ये नहीं कि आते ही अपने फरियाद और अपने दुखों का गठरी खोलकर अपने शौहर के सामने रख दे, ऐसा आप हरगिज न करें। और जो शौहर के सामने बीवी जो बुरी लगती है, इसका रीजन ये भी होता है। और दूसरा रीजन ये होता है कि शौहर अपने नजर को झुका कर नहीं चलता, यानी मर्द अपनी नजर को झुका कर नहीं चलता है, ये भी इसका रीजन हो सकता है। तो इसलिए मर्द को ये चाहिए कि अपनी नजर को झुका कर रखे, औरत को ये चाहिए कि अपने शौहर के सामने बंद सवर के रहे, यानी अच्छे से रहे, उनके सामने अच्छा मामला अख्तियार करे, पेश करे और अपने शौहर को खुश रखे, तो उनकी बीवी ही उनके सामने अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।